ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नैमिषारण्य की कथा। हे मुनियों, जो मन और वाणी से दूर हैं, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित लोग जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, उनकी कृपा से मुझे प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है, जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है। उन आदित्य भगवान शिव की अनंत महिमा को जाना नहीं जा सकता। इनके समान और कोई दूसरा नहीं है। अपने अंदर से ही वे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय उसे अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। वह ही सभी प्राणियों को प्रपंच में डालते हैं। उन्हें अज्ञानी दुष्ट पतित और अधम व्यक्ति तो देख भी नहीं सकते। केवल भक्तजन ही उनकी पूजा उपासना द्वारा अपने अंदर तथा बाहर उनके दर्शन कर पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता देख सकते हैं तथा योगी जन इनके सूक्ष्म रूप के दर्शन कर सकते हैं। इनका तीसरा रूप अति सूक्ष्माति सूक्ष्म नित्य और अविनाशी है। इस रूप को उनके भक्त व्रत के अनुकूल चलने पर देख सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि शिवजी साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसी तरह धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान भोलेनाथ की ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक विषयों से दूर होकर भक्ति भाव में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा बन जाती है। फिर ज्ञान और ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। वह व्यक्ति शिव समान होकर शिवधाम को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी उस ब्रह्म अर्थात शंकर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। पर ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा भगवान शिव में प्रेम को प्रबल करके बढ़ाते जाओ। आप लोग ऐसा करो कि देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। ऐसा करने से यज्ञ की पूर्णता भी हो जाएगी। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आवाहन किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से तुम अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके पश्चात तुम लोग परम पवित्र वाराणसी चले जाना। वहाँ पर भगवान शंकर जगत माता पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मैं अपना मनोमय नामक चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस जगह पर गिर जाए उस स्थान पर तुम लोग अपना महायज्ञ करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि लोग उस ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी परम पवित्र विशाल भूमिखंड पर जाकर गिरा। वहाँ पर एक बड़ी शिला थी, उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इस कारण इस स्थान परम पवित्र यज्ञ गंधर्वादि से नैमिषारण्य नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऋषियों ने वहाँ पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक दिन राजा पुरु उर्वशी के साथ विहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे। वह 18 समुद्रों द्वीपों का अधिपति होते हुए भी उस रमणीक भूमिखंड के लिए लालायित हो गए। वहाँ मोहवश अज्ञानता से मुनियों की स्वर्ण वेदी को छीनने को तैयार हो गए। मुनियों ने क्रोध में भरकर राजा पर कुशा से प्रहार कर उन्हें मार डाला। यह वह भूमि है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहली सृष्टि की रचना की। इस भूमिखंड को पाकर मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायु का आगमन। ऋषियों ने उस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करके महान यज्ञ प्रारंभ किया। यह यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। ऋषियों ने वायुदेव को आसन देकर उनका अभिनंदन किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोग इस यज्ञ में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है। ऋषिगण ने कहा, हमें अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस यज्ञ को करने की अनुमति प्रदान करी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र को जप करने की आज्ञा प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने आपको उपस्थित होने के लिए भी कहा था, इसी कारण आप यहाँ पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्षों से चल रहा महायज्ञ पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।